लेकिन अब है यहाँ पर एक डर की भी बात हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शिंदे को डर है कि उनके जो पार्षद हैं वो कहीं उद्धव खेमे वाली शिवसेना के टच में ना आ जाएं, उनसे ना जुड़ जाएं, क्योंकि थे तो पहले सब एक ही उद्धव के ही सब नेता थे, सब उनके ही जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता थे। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उद्धव खेमे की ओर से कोई भी संपर्क साधने की कोशिश कर रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब संजय राउत जितना बड़ा नेता ये कहता है कि हमें सिर्फ 6 या 8 कॉर्पोरेटर चाहिए, फिर एक बार मुंबई के ऊपर शिवसेना का मेयर बिठाने के लिए, इसका मतलब ये है कि जोड़ तोड़ की राजनीति पूरी तरीके से दमखम से मुंबई में देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पर ऑपरेशन लोटस का रिवर्स हमें इससे पहले भी देखने को मिला है, जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि बीजेपी और शिवसेना अलग होकर सत्ता बनाएगी। उसी तरीके से अनिल परब हो गए और इनके जैसे कई सारे नेता जो शिवसेना के एल्डर नेता है, जिन्होंने पूरी मुंबई की राजनीति बहुत करीब से देखी है, वो पर्सनली इन सारे कॉर्पोरेटर्स को जानते हैं। इनमें से कई कॉर्पोरेटर्स ऐसे भी हैं जिनकी जिनके करियर की शुरुआत आदित्य ठाकरे की युवा सेना से हुई, जिनके करियर की शुरुआत उद्धव की वजह से 2001 इलेक्शन में हुई। तो जो इंडिविजुअल लेवल पे, तो देखिए एट द एंड जो एक मैसेजिंग थी कि महाराष्ट्र में और मुंबई में शिवसेना का मराठी मेयर बैठना चाहिए, तो कुछ कॉर्पोरेटर्स उनमें जो पुराने शिवसैनिक होंगे, क्या पता वो कॉल तो उठाएंगे ही। वो शायद उद्धव की तरफ से उठाए या फिर बीजेपी की तरफ से भी उठाए। लेकिन ये भी बात सही है कि देखिए चर्चा तो ये भी है कि जैसे 2019 में हुआ था, सॉरी 2014 में हुआ था, एनसीपी ने जो दाव खेला था, वो उद्धव जी यहाँ पर खेल सकते हैं कि शिंदे को कमजोर करने के लिए। जब वोटिंग होगी मेयर की, उस टाइम पे क्या पता कि खुद के 60-65 जो अपने कॉर्पोरेटर्स है शिवसेना की, वो एब्सेंट रहे। कोई किसी एक चीज को मुद्दा बनाकर, इलेक्शन में धांधली का मुद्दा बनाकर वो एब्सेंट भी रह सकते हैं, और एब्सेंट रहने का डायरेक्ट फायदा किसी होगा, बीजेपी को होगा। और किसका स्ट्रक्चर कट होगा, तो शिंदे का होगा। शिंदे की जो भी बार्गेनिंग चिप थी, वो बार्गेनिंग चिप ही वो छीन लेंगे। तो महाराष्ट्र और मुंबई की जो पॉलिटिक्स है अभी ज्यादा मतलब एक्साइटिंग हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ से उद्धव चाहते तो है, और उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया कि अगर भगवान की इच्छा होगी, उन्होंने मराठी में कहा था कि अगर देवाची इच्छा होगी, तो लोगों ने उसको देवाची मतलब देवेंद्र भाऊ की कर दिया था, लेकिन वो नहीं था कि भगवान की इच्छा हो तो फिर एक बार शिवसेना का मेयर बैठेगा। तो ये भगवान की इच्छा तभी हो सकती है जब वो कुछ कॉर्पोरेटर्स को अपने साथ जोड़े। तो जी अभी के टाइम पर लगभग उनका आंकड़ा जो है वो 108 हो रहा है। ठीक है, तो 108 मतलब सारे, अगर एमआईएम का भी उनको सपोर्ट मिल गया, सपा ने भी सपोर्ट दे दिया, तो सिर्फ जो 10 एक आ, कॉर्पोरेट की अभय भाई जरूरत होगी, जुड़ सकते हैं। अभय भाई क्या दल बदल का कानून पार्षद स्तर तक भी चलता है? मान लो कि कुछ संख्या में अगर इधर उधर हो तो क्या उन पर एक कानून लागू होगा और उन्हें उपचुनाव का सामना करना पड़ेगा? मेजोरिटी ऑफ पार्षद की संख्या चाहिए होगी, इसी वजह से एक दो से बात नहीं बनेगी। जैसे इससे विधायक पहले और जब, सांसद पर लागू होता है वैसे पार्षदों पर भी लागू होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और वही तरीका जो एमएनएस ने फिर तो पिछली, जोखिम हो जाएगा। मान लीजिए अगर दो चार बिल्कुल 10 पार्षद सिंधे गुट के आना चाहे उद्धव खेमे के पास, तो उन्हें उपचुनाव से गुजरना पड़ेगा। और कोई बीएमसी जैसे चुनाव में उपचुनाव में क्यों जाना चाहेगा? इतना महंगा चुनाव होता है। बिल्कुल, और वही बात है ना कि आप इससे पहले, और देखिए दो, आज के टाइम पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ जोड़ तोड़ की राजनीति करना, जो इतना बड़ा रिस्क है, वो कोई नहीं ले पाएगा, क्योंकि सत्ता का हंटर उनके ऊपर गिर सकता है। मुंबई में जो कॉर्पोरेटर है वही डेवलपर है, वही कॉन्ट्रैक्टर है। तो ये भी हमें गणित समझना पड़ेगा कि कोई भी कॉर्पोरेटर सत्ता के खिलाफ जाके खुद को रेड जोन में नहीं डालना चाहेगा। तो जो पॉसिबिलिटीज है, जो अफवाहों का जो बाजार है, वो काफी गर्म है। लेकिन ये बात भी सही है कि ये टसल बीजेपी और शिंदे सेना के बीच में, उद्धव सेना, उनके कॉर्पोरेटर्स ना किसी होटल में है, उनके कॉर्पोरेटर्स ना कहीं एक जगह पे जुटाए गए हैं, उनके तस्वीरें आई थी कॉर्पोरेटर्स घर पे है। मातोश्री से मुलाकात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। उनके साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे बैठे हुए हैं, उनके दूसरे बेटे भी हैं वहीं पर मौजूद, उसके साथ ही उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे भी हैं। मुलाकात तो वो कर रहे हैं, लेकिन अब एक सवाल उठता है कि क्या दोनों भाई अभी भी साथ में रहेंगे? क्योंकि संजय राउत ने तो कह दिया कि चुनाव के बाद भी हमारा गठबंधन जारी रहेगा। राज और उद्धव के गठबंधन को लेकर क्या खबर है? देखिए राज और उद्धव का जो गठबंधन था, देखिए उनको, वो इसे एक मोरल विक्ट्री की तरह ले रहे हैं। मतलब चुनाव के परिणाम लगभग जितना उनको चाहते थे उतना तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए सपने चांद तक दिखाए जाने चाहिए, उसके बाद ही कहीं ना कहीं उसके पास आप पहुंच सकते हो। तो यही बात राज और उद्धव ने भी यहाँ पर की है। तो आपने देखा होगा कि राज ठाकरे के घर के बाहर काफी बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था। कितने उनके सांसद चुन के, कॉर्पोरेटर चुन के आए, सिर्फ 7। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमारे साथ ही काफी है, उनके 70 के खिलाफ हमारे साथ रखी। उसके बाद उद्धव ठाकरे के घर के सामने भी यही सारा सेलिब्रेशन देखा गया था।
तो जो ये बात कह रहे थे कि ठाकरे ब्रांड मुंबई से खत्म हो रहा है, इसको उन्होंने गलत साबित किया है। और इसी वजह से जो गठबंधन है, वो गठबंधन देखिए, दोनों भाई अगर पर्सनल लेवल पर अच्छे हैं, ये गठबंधन लंबा तक चलेगा, लेकिन ये इतना भी लंबा नहीं चल सकता क्योंकि कांग्रेस को एमएनएस से दिक्कत है। अगला कांग्रेस चुनाव को तो 2029 में ही आएगा लोकसभा का, उससे पहले तो कोई बड़ा चुनाव तो आएगा नहीं महाराष्ट्र में। देखिए, महाराष्ट्र में अगर कोई बाई इलेक्शंस वगैरह हो गए किसी मतलब अननेसेसरी कंडीशन की वजह से, तो वो बात अलग है, लेकिन अब इससे बड़ा चुनाव तो डायरेक्टली 29 का है। और 29 तक ये दोनों भाइयों का एक साथ रहना, उसके लिए कुछ मुद्दा चाहिए होगा। उसके लिए सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कदम भी उठाने पड़ेंगे जिसकी वजह से, जैसे पिछली बार हिंदी को शालेय पाठ्यक्रम में जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो एक मुद्दा बना इन दोनों भाइयों को एक साथ लाने के लिए। अगर इस तरीके के मुद्दे, मतलब मराठी की राजनीति अगर महाराष्ट्र में देवेंद्र जी उनको देंगे करने के लिए, तो फिर ये हो सकता है कि वो दोनों भाई एक साथ रहे और एक साथ मिलकर सड़क की राजनीति करें। लेकिन 29 तक दोनों भाइयों का साथ रहना अभी डाउटफुल है। अभी देखिए, कोई भी किसी भी तरह की जो मतलब दरार इन दोनों भाइयों में नहीं है। राष्ट्र की कम सीटें आई है, लेकिन उनको ये भी पता है कि सीटें उनकी वजह से आई है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.